अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक MP3 म्यूज़िक प्लेयर है, ये सोलर पैनल वाली। तो ये चीज़ तो बहुत ज़बरदस्त है, पर इसमें अभी प्रॉब्लम है कि ये चार्जिंग नहीं करती, जबकि चार्जिंग वाला ऑप्शन जो है इसका ख़राब है। तो इसको किस तरीके से रीसोल्ड किया जाएगा दोस्तों, ये बहुत ही आसान और इजी तरीका है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं, अभी ये देख ले, मैंने सोलर जैसे ही यहाँ पर मैंने उल्टा कर दिया, ये अभी लाइट जो है ऑफ़ हो चुकी है। जबकि मैं यहाँ पर सोलर इस तरफ धूप की तरफ करता हूँ तो यहाँ पर लाइट जो है ये तेज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है हमारी चार्जिंग, जहाँ पर हमारा ये सेल लगता है 3.3 वाला, तो यहाँ पर जो है ये चार्जिंग शो नहीं कराती। जबकि मैं आपको ऑलरेडी इन पॉइंटों पर जो है मीटर के ज़रिए चेक भी करवा देता हूं। और उसके बाद सबसे पहले तो आपको दोस्तों ये बता दूं, ये देख लें, यहाँ पर जो है ये चार्जिंग वाला IC होता है जो कि यहाँ से आउटर कन्वर्ट करके वोल्टेज देता है, जो कि बैटरी को चार्जिंग करते हैं। तो अभी ये डेड हो चुका है, जिसकी मैं आपको पिक्चर भी चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, ये आपके सामने ये IC और ये ऊपर पिक्चर देख लें, इसका प्लस वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल डेड होकर फट चुका है यहाँ से, जिस वजह से ये चार्जिंग नहीं कर रहा। तो अभी यहाँ पर जो है आपको एक इजी और बेस्ट तरीका बताता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है जिस वजह से ये चार्जिंग भी कर सके, और इंशाल्लाह सब सबूत के साथ दिखाऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर यहाँ से हम 5 वोल्ट डायरेक्ट यहाँ पर जंपर लगा दें बैटरी पर, तो ये चार्जिंग तो बैटरी करती रहेगी। लेकिन मसला यूँ है कि जब हम चार्जिंग से भी हटा लेंगे तब भी नाइट के वक्त भी ये रेड लाइट जो है ये जलती रहेगी, क्योंकि यहाँ से बैटरी के वोल्टेज वापस इस लाइट पर जाएंगे। तो अभी बेस्ट तरीका है दोस्तों, ये देख लें, ऊपर मैं आपको पिक्चर पे गौर से समझाता चलूँ कि यही जो चार्जिंग वाला IC है, इससे अगली तरफ जो है ये 2 ऑप्शन खाली उन्होंने रखे हैं। हालांकि यहाँ पर जो है जिस तरीके से ये SMD डायोड लगा हुआ है, इसी तरीके यहाँ पर भी एक ऑप्शन है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर एक डायोड लगाते हैं जो कि हम ओल्ड रिसीवर में से निकालेंगे, किसी डेड रिसीवर में से ये रहा, और इसको यहाँ पर लगाकर आपको चेक करवा देते हैं। हमारा काम इंशाल्लाह ओके और क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों निशान वाली साइड जो है ये नीचे की तरफ रखनी है ताकि यहाँ पर वोल्टेज हमारे जा सकें। सो दोस्तों तरीका मैंने बता दिया आपको यहाँ पर डायोड लगाने का। और इसके बाद जो है अभी ये देख लें, ये हमारा चार्जिंग वाला ऑप्शन ऑन है, जबकि मैं यहाँ पर मीटर लगाकर आपको चेक करवाता हूँ कि यहाँ पर हमारे जो वोल्टेज है ये बिल्कुल नहीं आ रहा है जहाँ पर हमारी बैटरी वाली वायर लगती है यहाँ पर। तो अभी मैं मीटर को रखने लगा हूँ आपके सामने, और इसके बाद ये देख लें दोस्तों, मैं आपको चेक करवा देता हूँ ताकि आप दोस्तों की तसल्ली हो जाए। और उसके बाद जो है मैं लगाकर भी इंशाल्लाह आपको चेक करवा दूँगा। तो अभी हमारी बैटरी वाली वायर जो है वो यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर देख लें, अभी ये चार्जिंग लाइट ऑन है, और यहाँ पर मैं दोनों पॉइंट लगाता हूँ, ये 0.4 पॉइंट पर चली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है यहाँ पर डायोड लगाते हैं। डायोड कैसे लगाएंगे दोस्तों वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो ये देख लें दोस्तों, ये रहा आपके सामने ये SMD डायोड M7 वाला। तो ये देख लें, ये निशान वाली साइड जो है ये नीचे रखनी है आपने, और उसके अलावा जहाँ से हमारा दूसरे डायोड में से कनेक्शन आ रहा है वो इस जगह पर लगेगा। तो अभी मैं ये वाला लगाकर आपको कंप्लीट वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ। तो दोस्तों ये देख ले, मैंने आपके सामने ये दूसरे वाला डायोड यहाँ पे लगा दिया, और इसके बाद मैंने सोलर पैनल को जो है यहाँ से हटा दिया। और अब जो है हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं दोस्तों।
तो देखते हैं कि हमारे वोल्टेज जो हैं यहाँ पर बैटरी इंस्टॉल करने के लिए कंप्लीट हुए या नहीं। ये अभी आपके सामने लाइट ऑन, और इसके बाद मैं मीटर को रखता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर रखने के बाद आप दोस्तों को तसल्ली करा देता हूँ। ये देख लें, यहाँ पर हमारे कोई वोल्टेज नहीं आ रहे थे, जबकि अभी जो है हमारे 4 वोल्टेज यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों।